ये वाटर लिया, ये वाटर लिया। ओके, आप देखो ये वाटर है, ये आप ये वाटर इधर जा रहा है, ये क्या है, बेट कर रहा है इसको, तो ये वाटर बेट नहीं कर रहा है। आप आओ बेटा, ये पेपर लो, पेपर लो, ये पेपर पे पानी हम डालेंगे, ये क्या होगा, पानी थोड़ी देर बाद क्या करता है, बेट कर, ये खत्म हो जाएगा पानी। आप भी आ जाओ बेटा, काजल आप लो, पेपर लो, ये इसमें देखो ना वाटर डालेंगे हम, वाटर ये है, इसको मूव करना इधर उधर, थोड़ी देर बाद वाटर क्या हो जाएगा, सोक कर देगा। लेकिन यहाँ पे पानी जो वाटर देखो बैठ नहीं कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसमें जब आप वाटर के 2-3 ड्रॉप बन जाएंगे आपको, देखो अलग अलग कर के छोटे छोटे ड्रॉप बन जाएंगे बेटा, देखना ये देखना, ये बन रहे हैं फिर इकट्ठे हो जा रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, उसको क्यों नहीं बैठ कर रहा है, इसको क्यों बैठ कर रहा है, ग्लास ग्लास इसी तरह से देखो ना, ये वाटर ये हमने वाटर डाला हुआ है इसमें, तो ये बैठ कर रहा है, ये ग्लास भिगो जाएगा, भीग जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसके बीच में मैं मरकरी डालूंगा, और मरकरी को तो मरकरी बैठ नहीं करेगा, तभी हम मरकरी को यूज़ करते हैं एज ए थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बैठ नहीं करता। जैसे आपका टेम्परेचर नोट किया, आपने शेक किया, मरकरी का लेवल डाउन चला गया, फिर वहाँ ऊपर कोई ही नहीं रहा, पानी डाला होता तो पानी का तो वैसे ही सतह रह जाएगी, है ना। एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है बेटा, इसमें जो होता है हमारे पास वो होता है कोहेसिव एंड एडिसिव। ये जो वाटर, जैसे मैं यहाँ पे वाटर ये पॉर कर रहा हूँ, यहाँ डालो, तो ये वाटर ड्रॉप्स में जो सेम तरह के पार्टिकल उनके बीच के फोर्स को हम बोलते हैं कोहेसिव, और डिफरेंट उनको बोलते हैं हम एडिसिव। तो ये जब हम इस वाटर को, इसके वाटर और इस प्लांट के जो ये लीफ है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगी, एडिसिव। लेकिन वाटर ड्रॉप्स में यहाँ कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स क्या मोर है देन द प्लांट लीफ ऑफ द प्लांट एंड द वाटर, ठीक है। और यहाँ पर कोहेसिव फोर्स कम है और एडिसिव क्या है, ज़्यादा है। इसलिए क्या होगा, जैसे मैं यहाँ डालूंगा, ये इसको क्या करेगा, सोक कर लेगा और बैठ करेगा। ओके, तो ये कोहेसिव और एडिसिव फोर्स के कंसेप्ट आते हैं। इससे आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे कैसे जो है वो हमारा जैसे हम राइट डाउन करते हैं ऑन द बोर्ड विद द चॉक, चॉक स्टे करती है, क्यों, क्योंकि एडिसिव फोर्स बिटवीन द चॉक एंड बोर्ड क्या है, ज़्यादा है। आप राइट डाउन करते हैं विद द इंक ऑन द पेपर, अगर मान लो पेपर ग्लॉसी होगा तब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एडिसिव। समझ गए बात को, हाँ दैट्स इट। ओके, भाई द क्लाउड्स आर वाइट, देखिए ना क्लाउड्स कैसे दिख रहे हैं आपको, वाइट, और स्काई ब्लू वाइट दिख रहा है आपको, स्काई ब्लू दिख रहा है, क्लाउड्स वाइट दिख रहे हैं, क्यों, तो बताइए। यस यस, वेरी गुड। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि स्कैटरिंग क्या हो रही है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है। कौन सी लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, सन लाइट की, क्योंकि सन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, और स्कैटर कौन कर रहा है, वेरी गुड, एयर पार्टिकल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स है, वो क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो स्कैटरिंग हो रही है वो क्लाउड्स वाइट की दिख रहे हैं और स्काई ब्लू की दिख रहा है। हाँ, वेव लेंथ का कंसेप्ट है, वेरी गुड। क्योंकि देखो जो सन से लाइट आती है वो किस कलर की होती है, वाइट। सन से लाइट कैसी आती है, वाइट आती है। लेकिन वो वाइट लाइट किससे बनी होती है, कंप्राइज्ड ऑफ 7 कलर्स, रेड ग्योर, सुना है आपने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की, यस, कौन बताएगा, रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की है। और लेकिन स्पीड सभी कलर की बराबर है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम। कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है लाइट की सभी। लेकिन वेवलेंथ अलग अलग है, जो वेव बनती है उसकी रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और जो हमारी विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ पता कहाँ से कहाँ तक है। वेवलेंथ की यूनिट होती है, जैसे हम एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, नैनोमीटर लेंथ की होती है ना, लेंथ की यूनिट यही होती है, स्मॉलर, तो 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और जो रेड कलर होती है उसकी 76, और व्हाइट, रेड, इंडिगो, ब्लू, एक ही फैमिली के कलर